नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 21 मई को अयोध्या में जो समतलीकरण का काम चल रहा था 11 मई से, उसके बाद वहाँ कुछ अवशेष मिले। 21 तारीख को 21 मई को वो अवशेष मीडिया के सामने आए, लोगों के सामने आए और उसके बाद एक नई चर्चा, एक नया विवाद उस जमीन को लेकर फिर एक बार शुरू हो गया। खासकर सोशल मीडिया में बहुजन समाज के लोगों ने उस जमीन पर, उस जगह पर अपना दावा पेश किया कि वो जगह जो है वो अयोध्या अयोध्या नहीं है, उसका नाम कभी साकेत हुआ करता था और वो बौद्ध स्थल है, बौद्ध नगरी है। उसके बाद 21 मई को ये सारे अवशेष मीडिया के सामने आने के बाद तुरंत ही हमने 23 तारीख को एक महाचर्चा का आयोजन किया। एमएन टीवी पर हमने वो लाइव दिखाई। उस चर्चा में वामन मेश्राम जी, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने सहभाग लिया था और उनके अलावा प्राध्यापक विलास खराज, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के, उन्होंने भी सहभाग लिया था। और इन दोनों मान्यवरों के साथ में हमने एक बड़ी चर्चा की, एक लंबी चर्चा की। करीबन 2 घंटे से भी ज्यादा वो चर्चा हो गई, वो हमने लाइव दिखाई। और उस चर्चा के दौरान ही जब ये लाइव शुरू हो रहा था, तब ही कुछ प्रतिक्रियाएं उसमें आ रही थी। बहुजन समाज की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आ रही थी। इसके अलावा ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही थी। उनकी प्रतिक्रिया में कुछ मुद्दे थे, जैसे कुछ गाली गलौज थी, कुछ सवाल थे और आज उन्हीं प्रतिक्रियाओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ फिर एक बार बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब है और उनके साथ में प्राध्यापक विलास खराज, जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के राष्ट्रीय प्रभारी है, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फिर एक बार इन दोनों मान्यवरों के साथ हम उन प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वामन मेश्राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी भूमिका जो है वो इस पर अपनी बात रखे। मेश्राम साहब, ये जो बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, उन सारे सवालों के हम लोग जवाब देना चाहते हैं और वो जवाब देने के पहले जो जवाब सुनने वाले लोग हैं जी, उस सुनने वालों में एक तो आरएसएस के लोग होंगे, ब्राह्मण लोग होंगे, क्षत्रिय लोग होंगे, वैश्य लोग होंगे और वर्ण व्यवस्था में जिन ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया गया है, ऐसे ओबीसी के लोग भी होंगे। फिर उसके बाद में और 3 प्रकार के लोग हैं जो आउटकास्ट है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आउटकास्ट कहा है, यानी वर्ण बाह्य कहा है। उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है वो शेड्यूल कास्ट का है, जिसे ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत कहा जाता है, अछूत माना जाता है। और दूसरे आदिवासी लोग हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है जी, अंग्रेजी संविधान में। और तीसरे है नोमैडिक ट्राइब। तो नोमैडिक ट्राइब के लोग जो है, नोमैडिक ट्राइब, क्रिमिनल ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब, ऐसे लोग हैं जी। तो ये भारत का जो सामाजिक ढांचा है, वो सभी प्रकार के लोग हमारी जो सवाल जवाब है उसको सुनने वाले हो सकते हैं जी। तो जो अलग अलग सुनने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को सुनने के दौरान कुछ अवरोध पैदा होते हैं। उन अवरोधों को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ बात मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें ब्राह्मण लोग जो है जी, वो सुनने वाले हो सकते हैं। तो जो ब्राह्मण सुनने वाले हैं, मैं उन लोगों के बारे में 1-2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है जी, कि हम ब्राह्मण जाति को, ब्राह्मण वर्ण के लोगों को ब्राह्मण जाति या वर्ण के नहीं मानते हैं, बल्कि हम उनको डीएनए के अनुसार
जो विज्ञान ने सिद्ध किया है उसके अनुसार विदेशी मानते हैं, यूरेशियन मानते हैं। और उन लोगों के द्वारा इस देश में जो ब्राह्मणेतर लोग हैं, जिसमें क्षत्रिय लोग हैं, वैसे तो ब्राह्मण लोग नहीं मानते हैं कोई क्षत्रिय है। नंद के अंत के बाद जो पुराण लिखे गए, उन पुराणों में ये लिखा हुआ है नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। नंद अंत के बाद क्षत्रिय वर्ण का अंत हो गया है और केवल ब्राह्मण और शूद्र दो ही वर्ण बचे हुए हैं, ऐसा वो कहते हैं। इसके बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि हमारा वर्चस्व 3.5% संख्या के आधार पर आज़ाद भारत में स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके बाद कुछ लोगों को उन्होंने क्षत्रिय नाम की हवा भरना शुरू कर दिया है। तो ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं, एक तो ब्राह्मण लोग हैं जी, जो इस संबंध में बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं और धमकियां देने का भी काम करते हैं जी। और उनके समर्थन में क्षत्रिय लोग खड़े होते हैं। तो उन क्षत्रिय लोगों को उनके समर्थन में खड़े नहीं होना चाहिए, मगर वो होते हैं। अगर हम पुराणों का अध्ययन करें तो पुराणों में एक कहानी आती है कि परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय किया, यानी क्षत्रियों का निपात किया जी। और क्षत्रियों का निपात किया, ऐसा उन्होंने खुद ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म नाम के किताब में लिख कर रखा है जी। तो 21 बार निक्षत्रिय करने के बाद तो सारी क्षत्रानियां विधवा हो गई जी। और वो विधवा क्षत्रानियां ब्राह्मणों के पास गई और ब्राह्मणों को उन्होंने कहा, है ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन नहीं रखा जा सकता, हमसे क्षत्रिय पैदा करो। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर उनसे उन्होंने क्षत्रिय पैदा किए। ऐसी कहानी वहाँ पर लिखी हुई है, लिखित है, ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ है। हम कह नहीं रहे हैं, ये ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों की नाजायज औलाद है जी। और अगर क्षत्रिय लोग अगर ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके ब्राह्मणों के इतिहास में, धर्म ग्रंथों में, किताबों में क्षत्रियों को इस तरह से हरामियों की औलाद घोषित किया गया है। तो उनके समर्थन में क्षत्रियों को खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी खड़े होते हैं। तो इसका एक कारण ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी स्वीकार किए हुए लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, क्षत्रिय के नीचे वैश्य वर्ण के लोग हैं जिनके बारे में गीता में लिखा हुआ है, वैश्य स्त्री और शूद्र ये पाप योनि है। पाप योनि का मतलब है इनका जन्म ही पाप है और जब ये हमें शरण आते हैं तब ही ये लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है जी। साथियों, जो बातें हम लोग कहना चाहते हैं वो
वैश्यों के रेफरेंस में भी ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से वैश्य लोग धर्म परिवर्तन करके जैन धर्म में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ये बात उनको अच्छी लगती नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये तीसरे वर्ण के रेफरेंस में है जी। जो चौथा वर्ण है, वो चौथा वर्ण है शूद्र। इस शूद्र से ही ओबीसी वर्ण बना है, ऐसा ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के आधार पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे वर्मा जी, उनकी किताब हमारे पास में है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म शास्त्रों का, ग्रंथों का इतिहास पढ़कर सबूतों के साथ उन्होंने ये हमें लिख कर दिया था और वो किताब पब्लिश है। वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अनुसार वो ये कहते हैं कि ओबीसी ही शूद्र वर्ण है। यानी उनके किताब का टाइटल था कौन है शूद्र, कौन है ओबीसी, जी। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। और फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि ओबीसी दूसरा तीसरा कोई है नहीं है, ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र वर्ण का है। हमने जब रामचरितमानस की चौपाई उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में बताने का काम किया तो उसमें हमने ये कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। ये चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखी है। तुलसीदास ब्राह्मण है और तुलसीदास ने ये जो लिखा है उसमें ढोल गवार शूद्र शब्द है जी। तो ये ओबीसी के बारे में है, ऐसा हमने सप्रमाण सिद्ध किया था। जब हमने ऐसा किया तो गोरखपुर से जो रामचरितमानस की किताब पब्लिश की जाती है, हमारा प्रचार होने के बाद उन्होंने जब दोबारा रामचरितमानस पब्लिश किया तो उन्होंने ये खबरदारी ली और उसमें उन्होंने ढोल गवार शूद्र जो शब्द था वो हटाकर हरिजन शब्द डाला। अब हरिजन तो गांधी का उदय होने के बाद भी आया हुआ शब्द है जी। ये तो पुराना नहीं है, गांधी के बाद प्रचलन में आया हुआ शब्द है। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि जब उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम लोगों को रामचरितमानस में शूद्र कहा गया है तो ओबीसी के लोग उसके विरोध में हो सकते हैं, इसलिए खबरदारी के तौर पर उन्होंने हरिजन शब्द डाला है। और हमारे पास रामचरितमानस की पुरानी कॉपी उपलब्ध है और नई कॉपी जिसमें उन्होंने हरिजन लिखा है वो भी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। इससे ये सिद्ध होता है जी। तो ओबीसी ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार शूद्र है और ब्राह्मण धर्म ने उनको शूद्र घोषित किया हुआ है। ये बात समझने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के लोग, जिसको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो अछूत है। ब्राह्मणों ने उन लोगों को जो अछूत घोषित किया तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है कि जिन लोगों को उन्होंने अछूत घोषित किया वो सारे के सारे लोग पूर्वाश्रम के बुद्धिस्ट लोग थे और बुद्धिस्ट लोगों का बहिष्कार करने की वजह से और उसके विरोध में घृणा अभियान चलाने की वजह से वो लोग जो है अछूत बनाए गए हैं जी। तो इसलिए जो अछूत लोग हैं वो लोग भी हमारी इस बात को सुनने वाले हो सकते हैं जी। शूद्र भी सुनने वाले हो सकते हैं, ओबीसी भी सुनने वाले हो सकते हैं। शूद्रों में दो प्रकार के लोग हैं जिनको मंडल कमीशन में ओबीसी बनाया गया, वो एक वर्ग है। और दूसरा वर्ग ये वो है जिनको ओबीसी घोषित नहीं किया गया है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा वर्ग है, उनको उन्होंने ओबीसी में नहीं डाला। जी।
मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ब्राह्मण उनको शूद्र कह रहे हैं। इस उदाहरण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण छोड़कर सारे देश भर में जितने लोग हैं वो सारे के सारे चौथे वर्ण के लोग हैं, ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो कायस्थ लोग हैं उनको भी ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया हुआ है, और इसके लिए ब्राह्मण कलकत्ता कोर्ट में गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे, उसके जजमेंट भी पुराने उपलब्ध है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है। उसके बाद अछूतों के बाद में आदिवासी है, और आदिवासी तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार या किसी भी कानून के अनुसार वो हिंदू है नहीं है, मगर जो आदिवासी लोग बीजेपी में या आरएसएस में काम करते हैं उनका दिमाग ब्रेन वॉश करने की वजह से अपने को वो हिंदू कह सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरा वर्ग है नॉमिडिक टाइप। ये नॉमिडिक टाइप जो है ये भी लोग जो है ये बहिष्कृत वर्ग के लोग हैं, और मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि ये बहिष्कृत क्यों है। तो हमारे एक कार्यकर्ता है ऑल इंडिया के, वो गोसावी जाति के हैं और नॉमिडिक टाइप के हैं। जब मैं उदगीर में उनके घर में गया था, उनके देहात में, तो उनके घर के कंपाउंड में जो दीवार थी उस दीवार के अंदर एक मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में पत्थर की कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। वो मुझे उन मूर्तियों को दिखाने के लिए लेके गए और कहने लगे कि ये किसकी मूर्ति है। तो मैंने कहा तो बुद्ध की मूर्ति है, ये आपके घर में कैसे आ गई है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कुल देवत है और हम इनको भारती बुआ बोलते हैं। उन्होंने उन मूर्तियों को अपने घर में अभी भी सहेज कर रखा हुआ है। तो इससे ये लगता है कि जो नॉमिडिक टाइप के लोग हैं ये लोग बहिष्कृत लोग हैं, और ये बहिष्कृत लोग भी ऐसा लगता है नाग लोग हैं और धर्म से बुद्धिस्ट लोग हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन मैंने अपनी भूमिका में आपको बताया। ये सभी प्रकार के लोग हमारी इस भूमिका को सुनने वाले हो सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया तो आरएसएस के लोगों पर होती है, और वो लोग इसको सुनते हैं मगर खुलकर सामने नहीं आते हैं। उनके तरफ से कुछ लोगों को, वो कुछ ब्राह्मणों को, कुछ क्षत्रियों को, कुछ वैश्यों को और कुछ शूद्रों को यानी ओबीसी को मैदान में उतारते हैं, और कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों को मैदान में उतारते हैं उसका समर्थन करने के लिए। ऐसा देखा गया है, ऐसी सबूत हमारे पास में है। मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं और वो लोग जब इस बात के समर्थन में उतरते हैं तो उसकी 2 वजह होती है। या तो वो अपने राजनीतिक मकसद के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो अपना ऐसा कह रहे हैं आरएसएस के लोगों को खुश करने के लिए, और दूसरा कारण उनके मानसिक गुलाम होने का कारण हो सकता है। ये 2 वजह है जिसके आधार पर वो उसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो मैं ये भूमिका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये बातें कह रहा हूँ और सवाल जवाब के सत्र में बताऊंगा तो वो हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, वो लोग जब वो ब्राह्मण छोड़कर, आरएसएस छोड़कर दूसरे लोग जब इन बातों का समर्थन करते हैं, ब्राह्मणों के धर्म का समर्थन करते हैं, जबकि वो उसके गुलाम बनाए हुए लोग हैं, जब समर्थन करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि वो या तो उनके मानसिक गुलाम हैं या तो उनके दलाल लोग हैं। ऐसा उसमें से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उनके पुरखों का धर्म ब्राह्मण धर्म तो हो नहीं सकता।
और इसके बावजूद भी अगर ब्राह्मण धर्म को अपना धर्म मानते हैं तो निश्चित रूप से या तो वो मानसिक गुलाम है जी। या तो वो उनके दलाल है, ऐसा कहा जा सकता है। ये बात मैं भूमिका के तौर पर पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं। जो लोग मानसिक गुलाम होकर कह रहे हैं, हम उनको जवाब नहीं देना चाहते हैं। जो दलाल बनकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम उनको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आरएसएस के लोगों के साथ में है, क्योंकि वो उन लोगों ने ये सारा तैयार किया हुआ है। तो ये बीच के लोगों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस के लोगों के साथ में है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ये सारा कब्जा किया हुआ है। जो साकेत नगरी है, जो बुद्ध नगरी है और बुद्ध के पुरातात्विक प्रमाण हैं, उन नगरी पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो लड़ाई बाकी लोगों के साथ में नहीं है, केवल उन्हीं लोगों के साथ में है, और इधर उधर के लोगों के साथ हम लड़ना नहीं चाहते हैं और उनसे लड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। सबसे पहले तो ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।